आज राज्यसभा में एक बार फिर से कहेंगे सांसद जया बच्चन और जो उपराष्ट्रपति और सभापति कहें जगदीप धनखड़ जी के बीच में कहे कि जोरदार बहस हो गई और कहे कि आज तो यह बहस इतनी आगे तक चली गई कि लास्ट में ना जो जया बच्चन जी हैं वह बाहर आकर के मीडिया के सामने माफ़ी तक के वह मांग करती है कि जगदीप धनखड़ जी को माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी की मांग करती हूँ। यह सब जो मामला था वह आपका राज्यसभा में हुआ। राज्यसभा में जबकि जो मानसून सत्र है वह चल रहे हैं, जब इस मानसून सत्र में मानसून सीजन में जब चल रहे हैं तो इसमें जब उनको कहें कि जया अमिताभ बच्चन के नाम से जो बुलाया जाता है, इसी बुलाने पर उनको जो है वह आपत्ति है। और यह आपत्ति वह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आप देखें तो जो हरिवंश जी हैं यानी जो सभापति जी हैं राज्यसभा के, वह जब इससे पहले उनको जया अमिताभ बच्चन जी को इस नाम से जब वह बुलाते हैं तब वह बुलाने पर कहते हैं कि सभापति महोदय सिर्फ जया बच्चन ही काफ़ी है, क्या महिलाओं की क्या अपनी कोई उपलब्धि नहीं है? हर चीज़ में पुरुषों का, और कहें कि पुरुष का ही नाम जोड़ने से क्या महिलाओं की यही उपलब्धि है? इस पर जो हरिवंश जी हैं वह कहते हैं कि जो नोटिफिकेशन में जो पत्र में नाम लिखा हुआ है उसी के अनुसार मैंने भी आपको बुलाया है। तो यह विवाद जो है वहाँ उस दिन ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद एक दिन फिर और जब जगदीप धनखड़ जी ने जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाते हैं, जब उस दिन भी वह आपत्ति दर्ज करवाती है तब धनखड़ जी उस दिन भी टोकते हैं और बोलते हैं कि जो नोटिफिकेशन में नाम दिया गया है, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नाम आपके द्वारा लिखवाया गया है और जो कागजात पे जो नाम दिया गया है, यानी जो आपका चुनावी हलफनामे में जो नाम दिया जाता है वही नाम यहाँ आता है और वही नाम से यह पुकारा जाता है। तो आपको अगर दिक्कत है, इस पर आपत्ति है तो आप सुधरवा सकते हैं, इसे चेंज करवा सकते हैं। और वह चेंज करवाने के जो रूल और नियम होते हैं वह भी उस दिन बताए थे। उसके बाद फिर आज जब जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाते हैं तब जया बच्चन कहती हैं कि आपका जो बोलने का टोन है वह टोन मुझे स्वीकार नहीं है। इस पर जगदीप धनखड़ जो हैं वह उखड़ जाते हैं और जया जी को बैठने को बोलते हैं और जया बच्चन के बैठने के बाद कह के वो खरी खोटी सुनाते हैं और बोलते हैं हमारी टोन पे यह सवाल नहीं उठा सकते हैं। और इसके बाद जो आपका जगदीप धनखड़ जी हैं वह यहीं तक नहीं रुकते हैं, वह क्विट इंडिया मूवमेंट तक का याद दिलाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जब क्विट इंडिया शुरू किया था तब क्यों शुरू किया था, फ्रीडम के लिए। लेकिन आज जो विपक्ष है वह राज्यसभा क्विट कर रहे हैं, सेशन क्विट कर रहे हैं, तो यह कहाँ भाग रहे हैं और भाग करके कहाँ तक जाते हैं। यह सब मामला जो है वह राज्यसभा के अंदर जो है वह होता है। और इसके बाद जया बच्चन, सोनिया गांधी और कहें कि यह सारे जो विपक्ष के नेता और ख़ास करके जो महिला सांसद हैं वह सब कहें कि इनकी एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद यह बाहर आकर के अब प्रेस को ब्रीफिंग करते हैं और जया बच्चन कहती हैं कि यह अपमानित करने का काम किया गया है और इस अपमान का जगदीप धनखड़ जी को माफ़ी की मांग करता हूं और उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अब आप देखिए वह वीडियो जिसमें कि जगदीप धनखड़ और जया बच्चन जी के बीच में जो यह आर्गूमेंट हुई है वह अब आप देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर मामला क्या है और यह कहाँ तक कि इसे खींचा जा रहा है। और यह जया बच्चन द्वारा यह कोई पहली बात इस तरीके की नहीं है, इससे पहले भी उनके आप मूड जो है वह देख चुके हैं कि वह कैसे कहीं भी और किस टोन में वह बात करती हैं और कैसा उनका व्यवहार रहता है, यह भी आप सब जानते हैं। अब आप यह वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप खुद ही समझिएगा। मेंबर्स, जया अमिताभ बच्चन इज द लास्ट स्पीकर ऑन दिस पॉइंट, प्लीज मैम। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members,
Honorable no, बैठिए, honorable members, बैठिए, I know how to deal with it, बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here to build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? Sir, she's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jaya ji, take your seat. Jaya, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, take your seat. Honorable members, एक सेकंड. Honorable members, what a sad day. 9th August 1942.
call of Mahatma Gandhi, quit India. And this house paid tribute to the martyrs because we got freedom. They are quitting parliament. They are quitting their duty. They are quitting their oath to constitution. They are showing back not to the chair or to the house, to the constitution and their sense of duty. And how can we suffer? Leading lights of the ruling party, ultimate controllers of the opposition. Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructural growth. We are on way to a development journey his people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. And the ideology to which they subscribe is in silence. It has become a habit, leader of the house, with some of them, that a segment will speak out against the nation. A segment will set at float a narrative which tarnishes our institutions, demeans our democratic culture, weakens our progress. तो यह था वीडियो। यह वीडियो देखने बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि विपक्ष जो है वह इसको कौन सा रंग देना चाहता है और किस रंग में लेकर के जाना चाहता है। अब यह देखिए कि क्या मानसून सत्र जो एक दिन का और बचा हुआ है, क्या उसमें क्या माफ़ी का जो मांग है वह क्या सदन में भी किया जाएगा। चूँकि सदन में तो पहले मांग की गई थी नहीं, अभी मांग की गई है। अब मांग के बाद देखिए कि क्या इन लोगों को या इस मुद्दे को और बड़ा बनाने का जोर दिया जा रहा है और इस मुद्दे को क्या और बड़ा बनाया जाएगा। आप सब भी क्या सोचते हैं वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।